क्या आप भी आर्टिकल और न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो बट स्टिल आपके वीआरसी के स्कोर में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं है? कैट एग्जाम में 90 डेज से भी कम टाइम रह गया है। प्रिपरेशन ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा पेस पे है। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर फ्री रिसोर्सेज जो कि आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा इन कमिंग डेज। एक और सीक्रेट है, जो भी रिसोर्सेज जिसमें आपके मिनिमम 2000 से 3000 रुपए लगेंगे, उन चीजों का भी मैंने जुगाड़ निकाल लिया है। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ये जानने के लिए कि आखिर वो जुगाड़ क्या है और कैसे बिना कोई पैसे खर्च किए आपको वो मिल जाएगा। So hello everyone, those who do not know me, my name is Anshika Singh and this year I have graduated from IIM Mumbai and currently I'm working as a program manager at Amazon. मैंने already VARC के tips and tricks पे एक वीडियो बनाया हुआ है जिसपे मुझे बहुत ही अच्छे रिस्पॉन्सेज आए। अब आपको ये तो पता चल गया कि आपको VARC सॉल्व कैसे करना है। Now the second stage is कि आपको कहाँ से सॉल्व करना है, कहाँ से आप रिसोर्सेज लाओगे, कौन सा रिसोर्स सबसे बेस्ट है। सी आर्टिकल के लिए बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप आर्टिकल पढ़ सकते हो, आप नॉवेल पढ़ सकते हो, बट कौन सा वो बेस्ट रिसोर्स है जहाँ से पढ़ना आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। सबसे पहले हम VARC सेक्शन को समझते हैं। VARC इज वेरी इंटरेस्टिंग सेक्शन बिकॉज इसका कोई एज पर कोई फॉर्मूला नहीं है, सिलेबस डिफाइन नहीं है कि यहाँ आपको यही पढ़ना है और यही फॉर्मूला यूज करके निकालना है। बहुत सारे लोगों का ये भी मिसकंसेप्शन होता है कि अगर उनकी स्पीकिंग इंग्लिश अच्छी है, वो इंग्लिश मूवी समझ पा रहे, तो वो उनकी VARC भी अच्छी होगी, और ये गलती मैंने भी की है। इसीलिए मुझे कैट 2 बार देना पड़ा। तो आप मेरी गलतियों से सीखो और आप कोशिश करो कि आप कैट एक बार में निकाल लो। Okay. So guys, without any further ado, let's start the video and see what all resources guys will need in coming days so that you can crack your CAT in this year only. Number 1, आर्टिकल रीडिंग। इतने सारे वेबसाइट्स हैं हमारे, कौन से वेबसाइट का आर्टिकल ऐसा होगा जो सिमिलर टू कैट लेवल होगा। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी एऑन वेबसाइट के बारे में बताया है, जहाँ पे आपको वेराइटी ऑफ आर्टिकल्स मिलते हैं नंबर ऑफ टॉपिक पे, लाइक आर्ट ऑफ लिविंग, एनिमल लाइफ, अर्थ लाइफ, हर चीज के बारे में आपको आर्टिकल मिलता है एंड दैट इज नॉट वेरी इजी टू कॉम्प्रिहेंड। आप इनिशियली जब एऑन का आर्टिकल पढ़ना स्टार्ट करते हो तो बिल्कुल अपने दिमाग में ये लेकर के चलना 20 से 30% तक ही उसको कॉम्प्रिहेंड कर पाओ। जो मैंने पर्सनली फॉलो किया था एऑन आर्टिकल को कॉम्प्रिहेंड करने के लिए, वो थे राहुल सर। कैटकिंग के चैनल पे एऑन आर्टिकल्स को कैसे कॉम्प्रिहेंड करना है, इस पे पूरी वीडियोस उन्होंने बनाई हुई है। उनके इस प्लेलिस्ट को जरूर से जरूर जाकर के चेकआउट करना एंड ऑल्सो इट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको इसके कोई पैसे भी नहीं देने। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो आई वुड पर्सनली रिकमेंड कि आप जाकर के इनके प्लेलिस्ट को चेक करो। इट विल हेल्प यू लाइक एनीथिंग। इस एऑन के अलावा भी बाकी सारे जो वेबसाइट्स है, गूगल फॉर्म का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप उस फॉर्म को फिल करो, अपना मेल आईडी वहाँ पे डालो और मैं आपको मेल पे सारे मटेरियल्स मेल कर दूंगी। फॉर्म फिल करने के बाद आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में डन करके कमेंट कर देना। लेवल के सिमिलर आर्टिकल्स मिल जाएंगे लाइक न्यूयॉर्क टाइम, नेचर, ज्योग्राफिक और भी बहुत सारे वेबसाइट्स है। सबको मैंने ड्राइव पे मेंशन कर दिया है, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। सो गाइस, नंबर 2, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। आरसी सॉल्व करने से पहले या वर्बल एबिलिटी सॉल्व करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका बेस समझना। बेसिक को क्लियर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप इसको इसी एग्जांपल से समझ लो कि अगर आपके घर का लेआउट जो कि नींव होती है, अगर वो ही स्ट्रांग नहीं होगी तो कल को अगर अर्थक्वेक आता है तो आपका घर गिर जाएगा। इसीलिए आपको अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड मोस्ट ऑफ द कैट एस्पिरेंट्स को ये चीजें नहीं पता होती है। वो डायरेक्टली जाकर के आरसी सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, क्वेश्चंस देखना शुरू कर देते हैं। वहां पे सबसे बड़ा ब्लंडर हो जाता है। आरसी में जो क्वेश्चन टाइप को समझने के लिए भी क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके लिए मैं आप सबको सजेस्ट करूंगी और जो सबसे बेस्ट रिसोर्स है वो है जीमेट ऑफिशियल गाइड। गाइस, मैंने भी इसी बुक को रेफर किया था। मैंने यहीं से अपने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए थे एंड क्रिटिकल रीजनिंग मीन्स इन्फ्रेंस, अजम्पशन, फैक्ट्स, ये सारी चीजें क्या होती हैं, इनके बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं। So guys, in GMAT official guide, you will get around 150 questions on critical thinking. आपको वो क्वेश्चन एक हफ्ते में पूरा का पूरा सॉल्व करना है। अजम्पशन क्या होता है, इन्फ्रेंस क्या होता है, फैक्ट क्या होता है, इन सारी चीजों पे ही बहुत ही अच्छी राइटअप भी दी हुई है बुक में। चीजों को समझो, उसके बाद जाकर के अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना। और यस, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो हर ऑप्शन के बीच में
क्या डिफरेंस है ये भी जरूर देखना, तभी आपको पता चलेगा कि आपने ए क्यों नहीं सेलेक्ट किया, बी क्यों किया, रेस्ट ऑफ द 2 क्यों छोड़ा। और भी मेथड ऑफ एलिमिनेशन, ये सारी चीजों को जज करना आपको तभी आएगा जब आपका क्रिटिकल रीजनिंग। जीमैट ऑफिशियल गाइड अगर आप इसको Amazon से लेने जाओगे या फिर कहीं से भी लेने जाओगे, ये आपको अराउंड 1500 to 2000 का पड़ेगा। बट ये काम भी मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया है, आपको कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। गूगल फॉर्म का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उस फॉर्म को फिल करो, अपना मेल आईडी वहां पे डालो और मैं आपको मेल पे सारे मटेरियल्स मेल कर दूंगी। नाउ द थर्ड थिंग, वोकैब्युलरी। सो गाइज, कैट एग्जाम में आपको वोकैब्युलरी कभी कभी तो काम देता ही है, जैसे कि आपके आरसी से ही पूछ देगा कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है। उसके साथ ही साथ अगर आप एनमैट में जाते हो, स्नैप में जाते हो, जैट में जाते हो, हर जगह वोकैब्युलरी आपसे पूछी जाती है और वोकैब्युलरी बिल्ड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका सबसे बेस्ट तरीका है वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस। ये बुक आपको Amazon पे मिल जाएगी, बट अगर आपको ये बुक एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो गूगल फॉर्म का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, मैं आपको फ्री में इसका PDF प्रोवाइड कर दूंगी। नहीं, मैं नहीं मानता। जो बुक है उसको कॉम्प्रिहेंड करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो इसमें आपको गाइडेंस लगेगी। अगेन फॉर VRC ड्यूरिंग माई कैट प्रिपरेशन ऑल्सो मैंने फॉलो किया था राहुल सर को, उनका वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस का पूरा एक प्लेलिस्ट है कि किस तरीके से आपको कॉम्प्रिहेंड करना है उसको, आप जाकर के उसको भी चेकआउट कर। ट्रस्ट मी गाइज, इस वीडियो ने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की थी, वोकैबुलरी मेरी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई थी, तो आप इसको भी जाकर के चेकआउट कर सकते हो। इट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कोई पैसे भी नहीं लगने, तो आप इनको भी चेकआउट कर सकते हो। नाउ द फोर्थ थिंग, रीडिंग न्यूज़पेपर। सो गाइस, आपको डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़ना, चाहे आप द हिंदू पढ़ो या फिर टाइम्स पढ़ो, जिस भी चीज में इंटरेस्ट है आप वो पढ़ो। द हिंदू का जो एडिटोरियल है उसमें बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स वर्ड्स होते हैं, उनको कॉम्प्रिहेंड करना थोड़ा सा टफ होता है बाकी न्यूज़पेपर के कंपैरिजन, तो क्यों ना आप वहीं से स्टार्ट करो जो कि थोड़ा सा आपका कैट लेवल से सिमिलर है, जहाँ की वोकैबुलरी कैट एग्जाम के लेवल से सिमिलर है। बहुत सारे ऐसे टेलीग्राम ग्रुप्स हैं जहाँ पे सारे न्यूज़पेपर डेली सुबह 6 बजे 6:30 बजे तक फ्री अपलोड हो जाते हैं और वहां से जाकर के आप उसको डाउनलोड करके देख सकते हो। फिफ्थ थिंग इज सॉल्विंग आरसीज। सो गाइज, ऑन डेली बेसिस आपको मिनिमम 3 आरसी तो सॉल्व करना ही चाहिए, एंड सॉल्व करने के बाद उसको एनालाइज भी करना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो हफ्ते में 2 या 3 बार ही आरसी सॉल्व करते हैं, और इसका रीजन क्या है ये मैंने अपने पहले वीडियो में बताई हुई है, तो आप उसको चेकआउट कर लो कि क्यों हम इतना ज्यादा प्रोकास्टिनेट करते हैं आरसी सॉल्व करने में। बट गाइस, कैट एग्जाम में 90 डेज से भी कम दिन रह गए हैं, तो आप अभी जो अपना प्रोकास्टिनेशन है उसको बिल्कुल हटा दो, बिल्कुल अपने माइंड में लेकर के चलो मुझे हर दिन 3 सेट ऑफ आरसी तो सॉल्व करना ही करना है। जब आप आरसी सॉल्व करोगे तो आपको 2-3 चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। फर्स्ट, आप उसको टाइम लिमिट में सॉल्व कर रहे हो। सेकंड, आप अपना वर्ड पर मिनट काउंट कर रहे हो। एंड थर्ड, आपकी एक्यूरेसी कैसी है। अगर आपने 10 क्वेश्चन सॉल्व किया है तो उसमें 7 सही कर रहे हो, 3 सही कर रहे हो, वो अपनी एक्यूरेसी हमेशा 70% से ऊपर रखनी है। तो गाइज, ये तो हो गया कि हमें आरसी सॉल्व करना है, बट हर दिन आप इतने सारे आरसीज लाओगे कहाँ से, ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है। गूगल फॉर्म का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। मैंने बहुत सारी फ्री वेबसाइट्स को मेंशन किया है जहाँ पे जा करके आप हर दिन आरसी सॉल्व कर सकते हो, लाइक हिटबुलसाई, RC99, वर्ड्स पंडित, ऐसे करके 4-5 वेबसाइट्स का मैंने नाम दे दिया है। और हाँ, अगर ये भी मटेरियल खत्म हो जाए तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप पिछले 5-6 साल का क्वेश्चन पेपर उठाओ और सबको सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। Okay. Now the sixth thing is verbal ability section. So guys, ये बेचारा वैसा सेक्शन है जिसको बहुत सारे लोग प्रिपेयर ही नहीं करते। हम आरसी में इतने ज्यादा उलझे रह जाते हैं कि VA का पैटर्न क्या है ये बहुत ही कम स्टूडेंट्स होते हैं जो समझने की कोशिश करते हैं और उसको क्रैक करते हैं। मैं भी उनमें से थी कि मुझे लगता था मुझसे पैरा जंबल्स कभी सॉल्व ही नहीं होंगे, मुझसे ऑड वन आउट कभी सॉल्व ही नहीं होगा, मैं उन पे सबसे कम फोकस करती थी। बट गाइज, एग्जाम में आपका आरसी साथ देगा या वर्बल एबिलिटी साथ देगा, आप कुछ नहीं कह सकते हो, तो आपको दोनों को बैलेंस करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
जो क्वेश्चन में निगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको वो क्वेश्चंस जरूर से जरूर सॉल्व करने हैं, बिकॉज आपको नेगेटिव मार्क्स तो वैसे भी नहीं मिलेगा. सो लेट्स टेक अ चांस, क्या पता आपका सही हो जाए और आपको 3 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाए. पैरा जंबल्स को कैसे अप्रोच किया जाता है, इस पे मैंने पूरी एक लिस्ट बनाई है, लाइक स्टेप्स बनाए हैं कि किस तरीके से आप पैरा जंबल्स को अप्रोच कर सकते हो. वो लिस्ट भी मैंने गूगल फॉर्म का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहां पे अपलोड कर. एंड यस, जितने भी मटेरियल मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज गाइस कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज लिखना मत भूलना, बिकॉज आपके व्यूज मेरे लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है, आपका परसेप्शन मेरे लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है, और समहाउ मुझे बहुत मोटिवेटेड रखता है कि मैं आप सबके लिए वीडियो बनाऊं. इंस्टाग्राम पे भी हो, अगर आपको इंस्टेंट किसी भी डाउट का आंसर चाहिए तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो. दैट्स ऑल गाइज, होप यू हैव लाइक द वीडियो एंड आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगी हो, और आई विश ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट. मैं चाहती हूँ आप बहुत अच्छा करो, इसी अटेम्प्ट में अपना कैट एग्जाम क्लियर कर. कोई कुछ भी बोले, कुछ भी, लाइक मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि मेरा पास्ट एकेडमिक्स ठीक नहीं है, मुझे कहते हैं लोग कि मैं तो कुछ भी कर लूँ, मैं कैट क्रैक नहीं कर सकता. सी गाइस, मैं हर साल एक ऐसे एग्जाम्पल आपके सामने रख सकती हूँ जिनका पास एकेडमिक अच्छा नहीं था, 50-60% से ज़्यादा नहीं था, स्टिल वो आज IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता में बैठे हुए हैं. तो एक्सटर्नल फोर्सेस को अभी बिल्कुल साइड कर दो, मेडिटेशन करो, खुद पे भरोसा रखो. खुद पे भी भरोसा नहीं रख सकते हो ना गाइज, तो अपनी तैयारी पे भरोसा रखो, वो आपको कभी नहीं हारने देगा. So guys, that's all in this video. Hope you have liked the video, and if you have liked the video, then please do not forget to hit the like button and press the bell icon below. Till then, bye bye, take care and keep rocking it guys. Bye.